खारे पानी की झीलें। अब देखो हमारा ये ना राजस्थान, यहां पर पहले समुद्र था। क्या था? समुद्र। समुद्र है या समुद्र है? बिंदी लागे के ऊपर, बिंदी लागे कौन, ठीक है ना, समुद्र है। और पहले कौन सा समुद्र था, किसका भाग था? तेथिस, तेथिस सागर, ठीक है। और बाद में तेथिस सागर भी दो भागों में विभाजित हो गया था प्री कैम्ब्रियन काल में। एक था गोंडवाना लैंड और एक हो गया अंगारा लैंड। जब भगवान श्री राम लंका जाता, किन लावने? चीतान लावने। और समुद्र साथ में यानी विचार विमर्श चालियो, समुद्र रास्ता दियो को नहीं। भगवान श्री राम एक बाण चढ़ाए तो समुद्र ने सुखा दिया, और जय बाण चढ़ायो और बेचारा माल दे डरपोक हो तो समुद्र मान गयो कि भाई अब मैं मान गया हूं, पुल बना लीजिए। अब राम कहे बाण चढ़ा लियो, वापस उतरे को नहीं भाई, वो किन्नी किन्नी चलाना पड़े। और अब ओ बिलो तो भाई राजस्थान, और राम बाण किन चलायो? राजस्थान में चलायो। ई वास्ते राजस्थान जो भी समुद्र तो वो कहीं गयो, सूख गयो। और सूखने के कारण और किस प्रदेश हो गयो? शुष्क प्रदेश हो गयो। राजस्थान किस प्रदेश है? शुष्क प्रदेश है। जो समुद्र के अवशेष है, अवशेष वो एक झीलों के नाम से, ये जो झीलें है ना, ये किसके अवशेष हैं? समुद्र या तेथिस सागर के अवशेष है। ई वास्ता पर राजस्थान में कटी कटी खारे पानी झील है। और अब राजस्थान में जमीन में भी बहुत कम मीठो पानी, सब ज्यादा किसो पानी है? खारो पानी। कार वास्ते कि भगवान श्री राम ऐसी अजी सुखा उड़ी है, ये वास्ते शुष्क प्रदेश बोल है, ठीक है। राजस्थान में बढ़िया, ठीक है। अरे समुद्र होता है, आप 8 को होता है, आप दिल्ली के आसपास में होता। हाँ भीड़ बड़ा क्यों, ठीक है। हाँ या तो मछली बनोड़ा होता, हाँ केकड़ा वगैरह होता। अब देखो, अब एक ट्रिक निकली हो जाए, ठीक है। बाप रे, अरे उल्टो कर दिया ना, बाप उल्टे कर रही, उल्टी रीत, नीचे सपरा और ऊपर भी। बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, फाड़े, ठीक है। तुम सिख ले याद दीजिए। बाप में किस आए? बाप झील है, बाप झील। आगट है, आ है फलोदी। बाप को नहीं, नाम बाप है, सही नाम बाप है, ठीक है ना। और रेवासा झील, रेवासा झील है सिक्कर में। सांभर झील, सांभर जयपुर। और डीडवाना, डीडवाना, डीडवाना पहला नागौर मोती, वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिलो है, तो है डीडवाना कुचामन, कुचामन और जिलो पूर्व है, ठीक है। और उसके बाद में का कावोद झील, कावोद झील। और आकट है जैसलमेर में, ठीक है। और पै से पचभद्रा, पच भद्रा है क्या, या पचपद्रा है? पचपद्रा है, ठीक है ना। आगट है आ बालोतरा, पहला होती बाड़मेर। लोनकरणसर, लोनकरणसर है बीकानेर में, ठीक है। कुचामन, कुचामन, डीडवाना कुचामन हो गया, ठीक है। डीडवाना कुचामन। फलोदी, फलोदी झील कटे, फलोदी, फलोदी में है। डेगाना झील, डेगाना कटे नागौर पे। ऐज की झीला है, खारे पानी झील है, ठीक है। याद रहे जी पूरी। बाप झील फलोदी में है, रेवासा सिक्कर में है, सांबर जयपुर में, डीडवाना
ईड माने कुचामन में, कावोद जैसलमेर में, पथभद्रा, लोन कंसर, कुचामन, हलोदी, डेगाना। एक तक कावोद, एक झील आवल कायलाना, कायलाना। आ झील है नहीं, कायलाना देखिए जोधपुर में है, मीठे पानी के, ठीक है, जोधपुर। कायलाना झील कटे जोधपुर में, कावोद कटे जैसलमेर में। ये बात कटी थी, मीठे ने खारी बना दो, खारे ने मीठी बना दो। कायलाना झील जोधपुर मीठे पानी रे, कावोद झील जैसलमेर में खारे पानी रे। ऐसी की झीला है, खारे पानी की झील है, ठीक है।
देख ला क्रेटर झील, और क्रेटर झील में किसी आवे नक्की झील, नक्की झील। और ये झील कहां पर है? माउंट आबू, माउंट आबू। और माउंट आबू कहां पर है? सिरोही में। एक तो मानते हैं कि ज्वालामुखी से हुई है, तो इसका तो निर्माण है, निर्माण किससे माना जाता है? ज्वालामुखी से। और ज्वालामुखी के कारण जो क्रेटर बना है और उसके बाद झील बन गई है। तो ये राजस्थान की, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, सबसे ऊंची झील है। ठीक है। दूसरी बात ये मिलती है कि देवताओं ने नाखूनों से, नाखूनों से इस झील का निर्माण करवाया, इस झील का निर्माण करवाया एक तो। ठीक है। और एक है बालम रसिया। बालम रसिया को गीत है कि बालम रसिया, बालम रसिया द्वारा निर्माण। कहा जाता है कि माउंट आबू में एक रसिया नाम की लड़की थी और बालम नाम का लड़का था, और ये इतनी सुंदर लड़की थी और बालम भी ये सुंदर था कि बालम रसिया से प्यार करने लगता है। बालम रसिया से कहता है कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। रसिया ने कहा मैं तो आपके लिए तैयार हूँ, लेकिन घर वालों से पूछना पड़ेगा, आज टाइम पूछना पड़ेगा। ठीक है। तो उन्होंने कहा मैं पहले घर वालों से अनुमति लेनी पड़ेगी। बालम का अनुमति मैं खुद ले लूँ। और बालम रसिया के घर अनुमति लेने के लिए जाता है, और इसके घर वाले कहते हैं कि यदि तुम रसिया से इतना ही प्यार करते हो तो इसके लिए पहले एक झील का निर्माण करो एक रात में। और प्यार बड़ो अजीब रो तो, और बालम एक रात में झील रो निर्माण कर दे। निर्माण करने बाद में बालम पसीने घम उड़ो और रसिया रे घर जावे और जाके मैं झील रो निर्माण कर दियो। रसिया रे पिताजी बालम वास्ते कह दियो कि चलो भाई झील निर्माण कर दियो, ये वास्ते हमारा रसिया विवाह थारे साथ कर दे। लेकिन रसिया री मां मना कर दी स्पष्ट, क्योंकि मां चले आज भी चले। मना करने पर ये बालम क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या हो गया आत्महत्या अगर ये बालम। ठीक है। और उसके बाद में बालम रसिया का जो ये झील बनी हुई है, इस झील के किनारे बालम रसिया का मंदिर बना है, मंदिर बना है। और इस मंदिर में लोग अपने यानी अच्छी वर और अच्छी वधु के लिए क्या बांधते हैं? दिन का बोले मन्नत, मन्नत के लिए धागा बांधते हैं, धागा बांधते हैं। कोई बांध रहा हो तो बांध सकते हैं। बालम रसिया का मंदिर कहां बना हुआ है? नक्की झील के किनारे। ठीक है ना। और इस झील का निर्माण एक तो क्रेटर यानी से माना था ज्वालामुखी से, दूसरे देवता ने नाखून से बनाई है। ठीक है। और तीसरी है बालम रसिया द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है, और इसके किनारे बालम रसिया का मंदिर भी बना हुआ है। और एक ऐसी पर्वतमाला है, पर्वतमाला भी है, और ऐसा लग रहा है कि एक दिन का बोले जोड़ेंगे कपल। हाँ। और इसलिए इसको कपल रॉक भी कहते हैं, कपल रॉक। ठीक है। पर्वत भी ऑटोमेटिक बनो रहे हम। हाँ, कारण बालम और रसिया है तो ध्यान को नहीं, दो पर्वतियां हैं और यहाँ लाके बालम और रसिया दोनों खड़ा है आमने सामने, बिन का बोले कपल रॉक। और एक है पर्वतमाला मेंढक की तरह, मेंढक की तरह, इसलिए उसको क्या कहते हैं? टॉड रॉक, टॉड रॉक। नक्की झील को कपल रॉक भी कहते हैं, नक्की झील को टॉड रॉक भी कहते हैं। ठीक है। मेंढक नंद रॉक का है, नंद रॉक। हाँ, नंद रॉक यानी एक पनिहारी। एक पर्वतमाला ऐसी भी है कि एक पनिहारी है और वो पानी लेकर के आ रही है बालम के लिए। रसिया है, बालम के लिए पानी लेकर के आ रही है पनियानी की तरह। तो पर्वत पर यानी पर्वत ऐसा है, ऐसे लग रहा है पनियारी पानी लेकर के आ रही है, तो इसलिए इसको भी क्या कहते हैं? नन रॉक। अब नन रॉक, टड रॉक, कपल रॉक किससे संबंधित है? नक्की झील से। झील में पानी डाल दिया, थोड़ा सा डालिए एक लोटो, और साइड में एक पर्वतमाला यहाँ बना दिया। ठीक है। ये तो गया कपल। हाँ, ठीक है। और एक बना दिया मेंढक, मेंढक यहीं बनेगी। ठीक है। और एक बना दिया पनिहारी, पनिहारी ऊपर मटको। ठीक है। पनिहारी पग भी बनाया भाई। आओ दी नन रॉक, टॉड रॉक, कपल रॉक। काला डेरा, काला डेरा आ भी ज्वालामुखी में, ज्वालामुखी। और आ झील किसी है? पुष्कर झील है, पुष्कर झील। ठीक है। आ भी क्यों माने? एक तो ज्वालामुखी माने, और ज्वालामुखी में जो कहीं गड्ढो गड्ढो क्यों आई बात काला डेरा बोले। ठीक है। और दूसरे इनका ही माने कि ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के हाथ से कहीं गिर जाए फूल, पुष्प, पुष्प। और पुष्प एक बड़ो बिल्कुल गेंद हो तो बड़ो, और पूरे पूरे जाए गिरे और जमीन में कहीं गड्ढो हो जाए। पुष्प के गिरने से निर्माण हुआ है। चलो कोई बात नहीं, जिया भी हो माने क्यों है? ज्वालामुखी में। ठीक है। काला डेरा झील है और पुष्कर। और इनका ही क्या है? एक तो क्या है
कोकण तीर्थ, कोंकण तीर्थ, ये क्या तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा। और कहीं क्या भाई पंचम तीर्थ, पंचम तीर्थ रंग बिरंगा भी है। और एक और क्या भाई कहीं क्या कोकण तीर्थ है, तीर्थों का मामा, पंचम तीर्थ है। और सबसे सबसे पवित्र झील भी यही है, ठीक है ना। सबसे पवित्र भी है और सबसे प्रदूषित भी है प्रदूषित झील भी है। और 1997 में कनाडा के सहयोग से, कनाडा के सहयोग से सफाई की थी, सफाई। हाँ अब देखो प्रदूषित है, स्नान करने चले जाओ, हाँ पुश करो, ये स्नान करने चले जाओ। और भूतानी भी मैं छोड़ जाए और अक्षय प्रदार्थ भी मैं छोड़ जाए, ठीक है ना। ये नदी में जांच में पावे सब ज्यादा एक बार, यानी सफाई करे ये वास्ते ज्यादा कहीं मिल यूरी, और फिर भी लोग लावे पुश कर लो पानी कहीं कहीं, ठीक है ना। हाँ तेरे माथे लगा हुआ है, तेरे माथे जितनी भी सिस्टम साफ हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे पवित्र झील भी यही है, सबसे पवित्र है और प्रदूषित झील भी है। 1997 में कनाडा के सहयोग से इसकी सफाई की गई थी। और यानी इस झील के किनारे कुल 52 घाट है, 52 घाट है, ठीक है ना। सबसे जो बड़ा घाट है, बड़ा घाट, उनका नाम है जयपुर घाट, जयपुर घाट। और सबसे पवित्र घाट कौन सा है, तीसरा है पवित्र, गो घाट है, गो घाट है। इनको कहते हैं चुरा को गांधी जी ने लाया। और यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां भी विसर्जित की थी। अटल बिहारी वाजपेयी अस्थियां कट विसर्जित करी। सबसे पवित्र जो घाट है गो घाट यहाँ पर, ठीक है ना। और एक है जनाना घाट, जनाना घाट, और इनके मेरी घाट, और इनके गांधी घाट। हाँ गांधी घाट। और यहाँ पर गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की थी, गांधी जी की अस्थियां, अस्थियां वो कट कर दिया पहले, शॉर्टकट में लिखो पहला क्या दौड़ता लिखो, जनाना घाट, मेरी घाट और गांधी घाट, गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की थी, इसलिए गांधी घाट भी कहते हैं। कहा जाता है कि दिल्ली में एक अंग्रेज अधिकारी आया था, उसका नाम था जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम। और हाँ जॉर्ज पंचम की नाक, ठीक है ना, जॉर्ज पंचम की नाक रिलेशन भी है। तो जॉर्ज पंचम की श्रीमती थी, उसका नाम था मैडम मेरी, मेरी नहीं, जॉर्ज पंचम की उसका नाम था मैडम मेरी, नाम इनका यही था मैडम मेरी। और ये जाते हैं उसका तालाब में स्नान करने के लिए, कॉलेज गेड़ा थे कभी गेड़ा दो, हाँ कॉलेज गेड़ा दो स्नान करते हुए देखो। अब कितनी व्यवस्था है, 8 पुरुष नाव है, 8 महिला नाव है, हाँ नाव को नाव बड़ी व्यवस्था है। और गड़ी क्या हाँ संको है, लेकिन 8 देखो पता ही को चारे नहीं भाई, मुंह निकलो काटा आदमी नाव या महिला नाव है, आ स्थिति है। अब देखो जॉर्ज पंचम की जो वाइफ है मैडम मेरी, ये आती कहां पर, पुष्कर में आती। और पुष्कर में घाट किस हो तो, और जो जनाना घाट होता, जनाना घाट बाद में बनाया, पहले किस हो तो गो घाट वगैरह था। कहा कि जॉर्ज पंचम मैडम का के नाव उसके तालाब जी को नाव है नहीं, पाप सिगला दुख जाए अभी आगे क्या कट ना के बस सिगला नाव ना लोग यही नाव है क्या, यार अठे पुरुष नाव है, अठे महिला सिगला साथी नाव है क्या, हाँ जनित पाप धोपी के। तो मैं इन्होंने कहा गया ये तो सही नहीं रहेगा, एक अलग से महिलाओं के लिए घाट होना चाहिए, और उन्होंने जनाना घाट बनाया जिसका नाम रखा मेरी घाट। मैडम मेरी के नाम पर क्या पड़ा, मेरी घाट। गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की थी, इसको कहते हैं गांधी घाट। अब कोई महान विद्वान गोपाल तो मेरी हाल कोई घाट बना क्या वास्तव में बनो रहे घाट, लेकिन नहानो तो सामी तो बहुत कम नहावे सामी में जनाना घाट में। किनारे मंदिर गिर गिर है, एक तो है वर्मा जी मंदिर, एक और गिर है गायत्री मंदिर, सावित्री सावित्री मंदिर। अब दोनों पत्नियां की है, पहला कौन होती, लेकिन गायत्री नाराज हो ऊंची पर्वत वाला मजाब रहे, यानी ब्रह्मा जी कोई हवन वगैरह करे, और हवन में कहीं है एक दिन हाँ बिया तो घनी होती है, ब्रह्मा जी कहीं इन बिठा ले सावित्री ने, सावित्री के मेरे कहीं गोता खानी आगे, गायत्री नाराज हो एक पर्वतमाला में जा बैठ जाए, ब्रह्मा जी मनावे मान जा, सोनल भाई रूपल भाई हेटे पधार, चावल सीजे नीचे पधारो, क्या मैं चालू को, और ब्रह्मा जी बाद में ऊपर मंदिर बनाओ हीरो गायत्री, सब ऊंचा मंदिर गायत्री रहे, गायत्री मंदिर भी है, सावित्री मंदिर भी है। अब तो ब्रह्मा जी का मंदिर जगह जगह हो गया, लेकिन पहले पूरे विश्व में एक ही मंदिर था, ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में था, नाम है
कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, इन्होंने महाभारत की रचना की थी। महाभारत की रचना की, हाँ ठीक है। और दशरथ दशरथ की अस्थियां विसर्जित भी की थी, विसर्जित की। दशरथ की अस्थियां बैठे विसर्जित की। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने महाभारत की भी रचना की थी। और कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना की थी। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक नाम अभिज्ञान शाकुंतलम है, लेकिन शकुंतलम दूसरी, ठीक है ना। नाटक की रचना की इस झील के किनारे। एक हो गया कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने महाभारत की रचना, दशरथ की अस्थियां विसर्जित की थी, और कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना भी यहीं पर की थी। उदयपुर झील है, लेकिन उदयपुर में झीला है। उदयपुर की झीलें सर्वाधिक झीलें कहां पर है? उदयपुर में है। और इसलिए उदयपुर को क्या कहते हैं? झीलों की नगरी भी कहते हैं, और व्हाइट सिटी भी कहते हैं। हम व्हाइट इंग्लिश में क्या लिखे? व्हाइट सिटी। अब तो ठीक है, यानी सफेद शहर भी कहते हैं। ब्लू सिटी किन नीला शहर। अब देखो ब्लू सिटी क्या है? जोधपुर में। नीला शहर क्या है? जैसलमेर में, ठीक है। नीला शहर प्रश्न आउट है। एक बार क्या कंफ्यूज कर दे, क्या इंग्लिश आप केवल इंग्लिश पढ़ता रहे, ट्रांसलेट करे कौन भी नहीं, ट्रांसलेट नहीं करेंगे वापस कहेंगे जैसलमेर दाम है। और लाली वाली कुछ छोड़ा है, लाली पटवारी वैकेंसी में नीला शहर जोधपुर है। और गुलाबी नगरी किन, और गुलाबी ने इंग्लिश में कहेंगे नीला शहर जोधपुर में, क्या जोधपुर है नीला शहर जोधपुर है क्या? तो याद करना तोड़ नजी में। अब देखो पिछोला झील और आ झील पडोड़ी यहाँ पर है, ठीक है, उदयपुर में है। निर्माण कौन करवायो? वेरी गुड, निर्माण करायो तो बिच्छू मार या सीढ़ी मार बंजारे, ठीक है ना। और इस झील का निर्माण करवाया था, और शासन काल किन करा? लाखा का था। और इसके किनारे क्या क्या है? नटनी का चबूतरा है, ठीक है ना। और उसका नाम क्या है? गलकी, ठीक है ना। पानी में गलकी याद रहेगा। अब जयसमंद झील और है उदयपुर में, ये निर्माण कौन करवाया? निर्माण करवाया जय सिंह, ठीक है, मेवाड़ का शासक जय सिंह। इन्होंने एक नदी आवे गोमती नदी पर इन्होंने एक बांध बनाया था, और बांध बना या क्या बन जाती है? झील बन जाती है, ठीक है। और इस झील के किनारे कुल 7 टापू, प्यारी, ठीक है ना। इस अब पढ़ने लगी पूजा झील के किनारे, हाँ संडे में टॉप कौन है? एग्जाम में टॉप आने अब खुद कर रहे हैं, दादी माँ कर रहे हैं, मार कर रहे हैं, जाने सुबह जल्दी गोबर कानो। तो इस झील के किनारे कुल 7 टापू है, ठीक है। और एक बड़ा टापू है, जिन्हें कहते हैं बाबा का बाखड़ा। और एक छोटा टापू है, इन्हें क्या कहते हैं? प्यारी मुमल हालत ले जावा हमरा वाले देश। बड़ा टापू कौन सा है? बाबा का भाखड़ा। और छोटा टापू है जिन्हें कहते हैं प्यारी। और यानी पूरे राजस्थान में एकमात्र जगह जहां कोरोना का पेशेंट नहीं था, एक भी नहीं था, क्योंकि ना जो टापू थे ना, टापू पर आने जाने का रास्ता पूरा का पूरा बंद कर दिया, ठीक है ना। इसलिए पूरे के पूरे राजस्थान में तो ये 7 टापू है ना, 7 टापू पर एक भी व्यक्ति कोरोना नहीं। सब बढ़िया चीज है, ठीक है। इस झील के किनारे 7 टापू है। बड़े टापू नाम है बाबर भाखड़ा, और छोटा नाम है प्यारी। जय समन झील कड़ा उदयपुर में। कौन बनाया? जय सिंह। किसी नदी रोक गोमती नदी। पता है सागर झील पुनः निर्माण करवा दो, ठीक है ना। पता नाम आ गया। पहले यानी एक अंग्रेज था, अंग्रेज ने
कुछ मरम्मत कुछ मरम्मत करवाई, क्या नाम है उसका, कनॉट, कनॉट ऐसा कुछ था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कनॉट बांध भी कहते हैं, कनाल, कनाल बांध भी कहते हैं। और एक था फतेह सिंह, फतेह सिंह, इसी इनका नाम क्या रखा, फतेह सागर झील पे, ठीक है। और ये भी कहाँ पर है, उदयपुर में, उदयपुर में फतेह सागर, कनाट बांध है। शायद तक ये एक ही झील है जहां पर सौर वेधशाला है, यही होनी चाहिए मेरे साथ, एकमात्र झील, झील प्रथम झील, ठीक है ना, सौर वेधशाला, वेधशाला, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, इसी पर होना चाहिए, या तो फतेह सागर पे या फाय सागर पे, सौर वेधशाला, हाँ सोलर, हाँ वेधशाला, चिकित्सक हुआ। एक है स्वरूप सागर, स्वरूप सागर झील भी कट है उदयपुर में, पिछोला झील कट है, जयसमंद झील कट है, ठीक है, एक ही रह गया, राजसमंद, राजसमंद कांकरोली, राजसमंद जयसमंद में, राजसमंद में कंफ्यूज ना है, राजसमंद तो राजसमंद में ही है, जयसमंद उदयपुर में, ठीक है। राज जयसमंद झील है ना, एशिया की सबसे मीठी झील भी है, ठीक है, सबसे बड़ी झील भी है और मीठी झील भी है, राजसमंद झील, और राजसमंद झील का है कांकरोली, राजसमंद है, बता ले तो एक फत्ते फत्ते करता है, एक नृत्य करे, किसो है तो फत्ते फत्ते करता करे, बताओ तो है ही, फत्ते फत्ते हैं, जाम्बो जी का नृत्य है, जसनाथ जी का नृत्य है, लोहट जी का नृत्य है, या एक और क्यों दे दा, अमृताबाई का नृत्य है, बता देते हैं, किसे बताओ, जसनाथ जी का, ठीक है, जसनाथ जी के अंगारा पर नृत्य करते हैं ना, अग्निवर, तो फत्ते फत्ते करते नृत्य करते हैं, हाँ फत्ते फत्ते। राजसमंद झील लोग सन पढ़, ठीक है, राजसमंद झील है कांकरोली, कांकरोली, और कांकरोली राजसमंद में, कांकरोली करें राजसमंद में, और निर्माण कौन करवाया, निर्माण करवाया राज सिंह, एक जग मंदिर और जग महल कहां पर है कहां पर, तो बड़ा प्रश्न आज के ये बता के तो, पिछला झील है ना, हीरो जग मंदिर अलग अलग बताना, देखो पिछोला झील, और एक मिनट छोड़िए, ठीक है, पिछोला झील, इनकी पाल पर एक तरफ तो है जग मंदिर और एक तरफ है जग महल, जग महल, जग मंदिर है ये जगत सिंह प्रथम, और ये करवाया था जगत सिंह द्वितीय, निर्माण करवाया था, ठीक है। और यहाँ पर जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो क्रांति के समय जो नीमच से अंग्रेज सैनिक तो वहां से भागे थे, और भागने के बाद में जो पिछला झील के किनारे जग मंदिर में शरण दी थी, और शरण किसने दी थी, स्वरूप सिंह, और कितने थे अंग्रेज अधिकारी, 40, इनको शरण दी थी, ये याद रखना, ठीक है। तो प्रश्न कई बार पूछ रहे हैं कि नीमच से भागने के बाद अंग्रेजों को शरण कहां दी गई थी, जग मंदिर या जग महल, तो जग मंदिर में दी शरण, ठीक है, कौन दी, स्वरूप सिंह दी, पिछला झील में, तो दो है, एक जग महल बनोड़े और एक जग मंदिर बनोड़े। 1857 क्रांति और भाग्या घटों सैनिक अंग्रेज नीमच, चालीस अंग्रेज अधिकारी शरण कौन दी भाई, स्वरूप सिंह, जग मंदिर में दी, ठीक है ना, कि जग महल में, जग मंदिर जगत सिंह प्रथम, जग महल जगत सिंह द्वितीय। कांकरोली राजसमंद में है, निर्माण किसने करवाया था, राज सिंह ने करवाया था, यानी एक यहाँ की कुमारी कन्या थी, कुंवारी कन्या, और उनका नाम था घेवर माता, घेवर माता, घेवर नाम की थी, और ये रोजाना प्रयास करती थी बांध बनाने की, लेकिन बांध टूट जाता था, और रोजाना बांध टूटने के कारण एक दिन ये ज्योतिष के पास जाती है, और ज्योतिष से कहती है कि मैं एक बांध बनाना चाहती हूँ। तो ज्योतिष ने कहा था कि आपको सती होना पड़ेगा, और ये घेवर माता यानी राजसमंद झील, और बनाता कौन है, राज सिंह बनाता है, इनकी नींव रखती है, और नींव रखने के बाद में कुंवारी सती हो जाती है, कुंवारी सती हो जाती है, ठीक है। इसलिए राजसमंद झील का निर्माण कौन करवाता है, राज सिंह, और नींव किसने रखी थी, घेवर माता ने, और एकमात्र महिला तो कुंवारी सती हुई थी, कौन थी, घेवर माता थी, और राजसमंद झील कांकरोली राजसमंद।
आ भी गोमती नदी की धारा माथे, ठीक है, गोमती नदी की धारा। एक है गजनेर झील, गजनेर झील, और गजनेर झील है कड़े बीकानेर में, ठीक है। निर्माण कौन करवाया? निर्माण करवाया गंगा सिंह, गंगा सिंह। और इस झील को क्या कहते हैं? दर्पण झील भी कहते हैं, दर्पण झील कहते हैं। क्यों कहते हैं दर्पण झील? क्योंकि इसमें जो महल बना है ना, इस महल की परछाई जल में हूबहू दिखाई देती है, इसलिए इसको दर्पण झील भी कहते हैं, ठीक है ना। गजनेर पैलेस भी देखो, गजनेर पैलेस है जहां भी महल बनो रहे और एकदम नजदीक में झील है, तो आज महल पूरा पूरा कर दिसे जल में दिसे, ई बात कहीं कहवे, इसे राजस्थान का नकलिस्तान भी कहते हैं। राजस्थान का नखलिस्तान भी कहते हैं। और यहाँ पर बट बड़ पक्षी पाए जाते हैं जिन्हें रेत का तीतर कहते हैं। एक है कोलायत झील, कोलायत झील, और कोलायत झील भी कड़े बीकानेर में है। यहाँ पर मंदिर किसका है? कपिल मुनि का। किस दर्शन के प्रणेता है? सांख्य दर्शन के, ठीक है ना। कपिल मुनि और किसके प्रणेता है? सांख्य दर्शन के प्रणेता, सांख्य दर्शन। और दीपदान, आज मनुष्य मतलब लगेगा, दीपदान या रंग बिरंगा, रंग बिरंगा मेला भी लगता है यहाँ पर, ठीक है। और सभी साथ में स्नान भी करते हैं। कौन सी झील है ये? कोलायत झील है। पुष्कर झील में भी हुआ है, पुष्कर झील में भी हुआ है, कोलायत में भी हुआ है, ठीक है, दोनों जगह पे। कौन होती है बताओ? रुद्राणी या आत्मप्रभा, रुद्राणी या आत्मप्रभा। रोजाना 1000 दीपक ना सा तो वो करी बीएम प्रदूषित होए कोनी नदी सहयोग करता बात तो खर्चो बा लगा सिर्फ खर्चो लगाती बा। तो महल को गंगा सिंह जी खुद तो बनाया, तो महल गंगा सिंह कौन बनाया? मजदूर बनाया तो, ठीक है। एक है बाल समंद झील, बाल समंद झील, और बाल समंद झील कड़े जोधपुर में, जोधपुर में, और प्रतिहार शासक बाल ने बनवाई, ठीक है ना, प्रतिहार शासक बाल ने ये झील बनवाई। एक है गढ़सीसर झील, गढ़सीसर झील। देखो करणी माता का पुत्र था लक्ष्मण, करणी माता का पुत्र था दत्तक पुत्र, करणी माता का दत्तक पुत्र, और जिनका नाम था लक्ष्मण। और लक्ष्मण क्या करता है? इस तालाब में डूब करके मर जाता है। तो करणी माता धर्मराज जी के पास में जाती है और कहती है कि मैंने दत्तक पुत्र गोद लिया है और तालाब के में डूबने से उनकी मौत हो गई, लेकिन उनको वापस जीवित करना है। तब धर्मराज ने मना कर दिया था कि और भी यहाँ पर देवगण होंगे, इसलिए ये तो यानी इनके खिलाफ हो जाएगा जीवन काल के। तो ये जो लक्ष्मण है एक चूहे के रूप में आ जाएगा, और आपका जो भी वंश होगा तो और अलग होगा, यानी आपके मंदिर में चूहा यानी काबे बन करके रहना शुरू हो जाएगा। हाँ, देपावत परिवार से जो भी होगा वो मरने के बाद में आपके मंदिर में चूहा बनेगा काबा, और काबा मरने पर वापस इंसान बनेगा, ठीक है। करणी माता को वो गंगा सिंह गौतम मालदेव कल्याण मल तो वो राव गंगा हो तो, और गंगा सिंह है बीकानेर शासक है। आ तो जोधपुर के राव बाछी ने गंगा सिंह है बीकानेर शासक है। वो राव गंगा तो और गंगा सिंह है, ठीक है, और नहीं रहा तो पर। अब देखो गढ़सीसर झील ये कहां पर है? जैसलमेर। ये दो गढ़ सिंह नाम का शासक था और एक वैश्य थी, यानी इसकी दासी थी, और ये दासी से प्यार करता था कौन? गढ़ सिंह। और उसके बाद में उन्होंने कहा था मारे यार गलपटी करा दे, आदर करा दे, झालू करा दे, ठिमड़िया करा दे, चंपा के लिए कंठ माना, एक की को कराने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा था कि मेरे नाम से एक झील तो बनवा दे, और ये झील बनवाई थी। इससे आगे इसकी झील को वैश्य का झील भी कहते हैं। और इस झील पर जो द्वार बनाया ना, द्वार बनाए, और एक किनारे छोटा द्वार और है। राजा लोग सामंत लोग इस द्वार से प्रवेश करते हैं झील में जाने के लिए, बाकी लोग यहाँ से प्रवेश करते हैं, ठीक है ना। कौन वास्ते माने माना जाता है कि वैश्य खड़ी है, एक पग इन्हें है और एक पग इन्हें, बाकी सिगलाट कर जाओ। लेकिन राजा लोग मुंडो कहते हैं जाओ ऊपर देख लिया, ठीक है ना, किन मुंडो उड़िया खड़ा देख लिया पहले मुमकिन न है या न है। और आज झील है कटे गढ़सीसर जैसलमेर, गढ़सीसर झील। हाँ हाँ भाई की छोटी सी छोटा सा महल बना हुआ है भाई राजी कर दिया। ये मगर क्या ये मगर जाए, ठीक है। हाँ अटक जाता है भले जाओ कहीं तो। ये मान लो आज को द्वार बनो रहे और ये मान लो वैसे बढ़िया खड़ी है और अटक नीचे द्वार बनो रहे। हाँ ये वास्ता हुआ तो बात इतना इतनी हाइट थोड़ा है लेकिन बना हो रहा है, ठीक है।
भी नाम बनाओ रे ई वास्ते दादा लगो ठीक करता ठीक कर गया हम जानो तो की चीज रो अच्छा भी कह दियो ने मुड़ देखे कौन किनो तो पता लगे बोला और किसी है की झील कोलाई तो की गजनेर होगी सूर सागर है हां सूर सिंह बनावड़ी है ज्यादा वर्षा नाले पानी में से ऐसी चीज है सूर सागर बीकानेर में हां हां घड़ियालो कदे गड़सी सर ओ आज कदे वो आज ला सेकंड ग्रेड पूछन ओ गड़सी कदे घेग हां